सभी को नमस्कार। आज मैं आपको चाइल्ड सेंटर एजुकेशन के बारे में पढ़ाने जाऊंगा, जो कि किसी भी स्टेट के एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट होता है। आज एक मोटिवेशन श्लोक है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। कड़ा है, आई डोंट फियर द मैन हु हैज़ प्रैक्टिस 10,000 किक्स वंस, बट आई फियर द मैन हु हैज़ प्रैक्टिस वन किक 10,000 टाइम। ब्रूसली का कहना है कि मुझे उससे डर नहीं लगता है कि जिसने कि 10,000 टाइप का प्रैक्टिस किया, मतलब 10,000 अलग अलग प्रकार का प्रैक्टिस किया। मुझे उससे डर लगता है जो कि एक ही किक को 10,000 प्रैक्टिस किया। मतलब कहने का मतलब उन्होंने कहा कि 10,000 अलग टाइप का प्रैक्टिस अगर कोई व्यक्ति कर रहा है अलग अलग प्रकार का किक का, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर कोई व्यक्ति एक ही किक को 10,000 बार प्रैक्टिस किया है तो उससे डर उसको लगता है। यानी कहने का मतलब है कि अगर जो चीज़ को पढ़िए उसको 10 बार पढ़िए, 20 बार पढ़िए और इतना कर लीजिए कि वो आपका हो जाए। ठीक है, चलिए इसी जोश के साथ मैं शुरुआत करता हूँ। तो आइए टॉपिक पे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए क्या होता है, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन जो है ये किसी भी टेट के एग्जाम में 1 नंबर का पूछता है। जैसे देखिए, शिक्षक केंद्रीय शिक्षा क्या होता है। मान लेते हैं कि एक टीचर है और एक बच्चा है। अब टीचर क्या करेगा, बच्चा मान लेते हैं खाली डिब्बा है, टीचर क्या करेगा, उसमें ज्ञान का संचार करेगा। मतलब उसमें वो उस डिब्बे को इसमें ढालेगा। ठीक है, उसमें वो ज्ञान का भंडार को डालेगा। यानी कहने का मतलब है टीचर क्या है, एज ए फैसिलिटेटर है। वो क्या करेगा, बच्चे को जो है उसमें वो ज्ञान को डालेगा। लेकिन एक बात और है, टीचर जो है एज ए कहा जाता है कि टीचर जो है, नया एनसीएफ 2005 कहता है कि जो, और नई शिक्षा नीति जो 2020 आई है उसमें कहा गया है कि टीचर एज ए फैसिलिटेटर है। अमूमन स्कूल में आप देखते होंगे कि टीचर को जो है, स्कूल में क्या होता है, टीचर सेंटर होता है। लेकिन बच्चे को हम लोग कैसे पढ़ाना चाहिए, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन के तहत पढ़ाना चाहिए। ठीक है, यानी कहने का मतलब है अमूमन हम लोग के गार्जियन का धारणा क्या है, स्कूल में क्या धारणा है कि टीचर ज्ञान का भंडार है, जो सही है, और बच्चा एक खाली डिब्बा है। टीचर उसमें जो डालेगा बच्चा उसको लेगा। ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर आगे बताते हैं। अब बात करते हैं टीचर जो होता है, टीचर सेंटर एजुकेशन में क्या होता है कि एक टीचर जो है स्टूडेंट के पास जाता है, स्टूडेंट में सीधा वो अपना ज्ञान का संचार करता है। मतलब इससे आपको पता चलता है कि ये टीचर में देखिए ज्ञान का भंडार है और जो स्टूडेंट है वो खाली डिब्बा है। तो जॉन लॉक जो हैं, ये जो जॉन लॉक, उन्होंने कहा था कि बच्चा जो होता है, उन्होंने टेबुलर राजा कहा है। इसको क्या कहा है, टीचर को टेबुलर राजा कहा है कि बच्चे जो है खाली डिब्बा होता है, उसमें टीचर क्या करता है, जाके ज्ञान को डाल देता है। तो कभी कभी पूछ देता है कि चाइल्ड एज ए टेबल राजा कौन, किसको बोला गया है, तो किसको कौन कहे हैं, तो जॉन लॉक का है। कौन कहे हैं, जॉन लॉक का है। इसको नोट कीजिए। अब टीचर सेंटर में क्या होता है, ये ज़्यादातर स्कूल में आपको देखने को मिलता है। ये ज़्यादातर स्कूल में होता है। टीचर क्या करते हैं, टीचर सेंटर में होते हैं, क्लासरूम में, और वो क्या करते हैं, एक बच्चे को ज्ञान देते हैं, फिर यहाँ से नहीं होता है तो चौक फेंक के भी मार। मतलब कहने का मतलब है कि स्कूल में क्या होता है, टीचर सेंटर होता है। एक टीचर होता है, वो एक बच्चे को बोलता है, मतलब सबको, एक ही टीचर सबको रिप्रेजेंट करता है ना। और एक टीचर के द्वारा एक से जब डाला जाता है। लेकिन खासकर चाइल्ड सेंटर में क्या होता है, चाहे स्कूल में कहीं भी हो, एक टीचर क्या है, फैसिलिटेटर का भूमिका है। चारों बच्चों के बीच में टीचर फैसिलिटेटर का भूमिका, बस हेल्प का भूमिका निभा रहा है। यहाँ पे वो भी हेल्प का भूमिका निभा रहा है यहाँ पे। तो नया शिक्षा नीति हमें ये कहता है कि बच्चे को सेंटर में रखना है, टीचर सेंटर में नहीं होना चाहिए। ये विधि नहीं होना चाहिए, यह विधि होना चाहिए। नया सेंटर बोलता है कि चाइल्ड सेंटर से बच्चे को पढ़ाना चाहिए, बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी कराना चाहिए। बच्चा एक्टिविटी करके सीखता है। चलिए इसको नोट कीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। एनसीएफ 2005 हमें यह बताता है, एनसीएफ 2005 में बताता है कि टीचर एज ए फैसिलिटेटर, टीचर क्या है, फैसिलिटेटर है, सहायक का भूमिका निभाता है। टीचर का काम क्या है, बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी करवाए, बच्चा अपने से करके सीखेगा। कंटेक्स्चुअलिज्म मतलब सृजनात्मक, टीचर क्रिएटिव करता है, बच्चे को सोचने के नया नया आइडिया देता है, और बच्चा भी बच्चे को बोलता है खुद सोचो, और उसमें बच्चे को हेल्प करता है। तो ये
आपका 2005 एनसीएफ बोलता है, इसको नोट कीजिए। फिर हम आगे बता रहे हैं, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। कहीं भी देखिएगा आपके जब क्वेश्चन जब आएगा ना, जब सीटेट या टेट का क्वेश्चन होता है उसमें देखिएगा फैसिलिटेटर वर्ड रहेगा, टिक कर दीजिएगा, ये डायरेक्ट आपको मिलेगा ऑप्शन में, ठीक है। अब कभी कहा जाता है इसका वर्ड देखिए, ये बराबर कहा जाता है बच्चे को पढ़ाने के लिए हमेशा हम लोग को लर्निंग बाय डूइंग मेथड का इस्तेमाल करना चाहिए। बच्चे को हमेशा करके सिखाना चाहिए। मतलब आप एक बच्चे को मान लेते हैं, आप एक सवाल बताएं, बच्चे को सवाल को बनाने दीजिए और बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे के हाथ में कलम दे दीजिए, ताकि बच्चा अपने से करेगा तो सीखेगा। सिर्फ आप उसको बता दिया और उसको नहीं, वो अपने से नहीं बनाया तो नहीं सीख पाएगा। यानी कि ये बात जॉन ड्यूवी कहे थे। जॉन ड्यूवी ने कहा था कि लर्निंग बाय डूइंग, मतलब बच्चा करके सीखता है। बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी करे। नया एनसीएफ हमें ये बोलता है कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी करके सिखाइए, ठीक है। तो आज ये आपका पार्ट 1 हो गया, कल हम इसका पार्ट 2 लेके आएंगे। आज यहीं तक, और ठीक है। और आपका याद रखिए कि सारा क्वेश्चन हो जाएगा। बस मेरा वीडियो देखते रहे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।